नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा क्लासेस में मैं एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे और जो बारिश हो रही है उसका आप भरपूर मजा ले रहे होंगे। आज हमारे इंडोली में शानदार बारिश हुई दोस्तों और मौसम अच्छा हो रहा है। अभी भी बारिश चल रही है, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको सीधे वापस टॉपिक पर लेकर आता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में जो टॉपिक डिस्कस किया था उस टॉपिक की बात आज मैं फिर से लेकर के आया हूं, लेकिन एक नई स्लाइड के माध्यम से बात करेंगे। आपको पता होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया था। किसके बारे में दोस्तों? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बारे में हमने बात तो कर ली थी और फिर मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद में आने वाला जो टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्लाइड बनाई गई है आपके लिए। इसमें कोशिश पूरी की गई है कि एकदम अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। लीजिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। शुरू में वीडियो सही चल रही है? ठीक है, थैंक यू। हेल्पिंग वर्ब की बात करने के लिए हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं दोस्तों। देखिए, आपको जैसे पता होगा हेल्पिंग वर्ब में हेल्प शब्द यहाँ पे छिपा हुआ है। हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना, मदद करना। ठीक है दोस्तों। और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो ये एक ऐसी क्रिया हो सकती है या ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सेंटेंस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मदद करती हैं और उनकी मदद करने की वजह से ही इन क्रियाओं को, इन वर्ब्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। तो एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिए आप। ऐसी क्रियाएं, वर्ब्स जो किसी सेंटेंस में जुड़कर, क्या बोला मैंने? ऐसी क्रियाएं जो किसी सेंटेंस में जुड़कर सेंटेंस की तीन तरह से हेल्प करती है। कितनी तरह से दोस्तों? तीन तरह से हेल्प करती है। अब हेल्प करने की वजह से ही तो इसको हेल्पिंग वर्ब नाम दिया गया है। अब तीन तरह से हेल्प कैसे कैसे कर रही है तो आप देखिए। पहला पॉइंट है कंप्लीट द सेंटेंस। जी दोस्तों, क्या है पहला पॉइंट? कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब वाक्य को क्या करती है? पूरा करती है। क्या करती है दोस्तों? वाक्य को पूरा करती है। क्योंकि जब सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाता है तो उस वाक्य का अर्थ निश्चित नहीं होता है दोस्तों। वो वाक्य अधूरापन सा महसूस करता है। तो उस वाक्य में जब हम हेल्पिंग वर्ब जोड़ देते हैं तो वो वाक्य पूरा हो जाता है। तो एक तो ये काम करती है। उसके बाद दूसरा काम क्या करेगी दोस्तों? कंप्लीट सेंस। क्या करती है? कंप्लीट सेंस देती है, यानी कि सेंटेंस को एक परफेक्ट मीनिंग देती है, पूरा अर्थ देती है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को अगर सेंटेंस से हटा लिया जाए तो फिर उसका अर्थ नहीं होता, उसका अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? उसका अनर्थ हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बिना वाक्य का अर्थ पूरा कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट या तीसरा कार्य या तीसरी हेल्प जो होती है हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, वो ये होती है डिनोट द टेंस ऑफ ए सेंटेंस। डिनोट द टेंस ऑफ ए सेंटेंस का मतलब होता है कि एक वाक्य के टेंस को सूचित करती है। क्या करती है? एक वाक्य के टेंस को सूचित करती है, वाक्य के टेंस को बताती है, वाक्य के टेंस को क्या करेगी? इन्फॉर्म करती है
इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से ही आप किसी भी सेंटेंस के टेंस को फिक्स कर पाते हो, किसी भी टेंस के सेंटेंस को बता पाते हो कि इस फला टेंस में, इस फला सेंटेंस में ये टेंस है। तो ये काम आपका करने में मदद कौन करती है? हेल्पिंग वर्ब करती है। कौन करती है? हेल्पिंग वर्ब करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं छोटा सा सेंटेंस लूं, he is going to school, he is going to school। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, आप अगर टेंस को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो आपकी नजर जाएगी इस पर। अब आपको पता है इज किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता होना चाहिए इज तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। तो वाक्य सेंटेंस भी किस टेंस का हो जाएगा दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। तो ऐसे ही काफी सारी हेल्पिंग वर्ब्स आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। उनमें देखिए दोस्तों, उनमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने सभी हेल्पिंग वर्ब्स को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से टेंस में आने के हिसाब से ही मैनेज किया हुआ है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, प्रेजेंट टेंस लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में डू आता है और डज आता है। क्या आता है दोस्तों? डू आता है और डज आता है। डू मीन्स क्या होता है? करना, और डज मीन्स क्या होता है? करता है। उसके बाद में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें आती है इज, एम, आर। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज, हैव प्लस बीन। दोस्तों, ये एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से हम लोग टेंस में देख सकते हैं। इज, एम, आर में इज का अर्थ होता है, एम का होता है हूं, और आर का होता है हो। ओके दोस्तों, अब हेज और हैव का जो मीनिंग होता है वो हैव का तो रखना भी होता है और हेज का है भी होता है, लेकिन जब इनको परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह से ये अर्थ निकालते हैं। उसके बाद में सेकंड टेंस आता है पास्ट टेंस। तो पास्ट सिंपल की बात करें तो उसमें आती है डिड। क्या है दोस्तों? डिड। डिड का मतलब होता है किया। ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। जब भी आपको सेंटेंस में दिखाई देगी तो आप समझेंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है? पास्ट सिंपल का है दोस्तों। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस में आता है वॉज और वर। वॉज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। ओके दोस्तों, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में आता है हेड। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखाई देगा आपको हेड के साथ बीन। तो ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है ये कहीं ना कहीं पास्ट टेंस में आपके जरूर आएंगी, पर आप इन हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प से आप अपने सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे दोस्तों। अब लास्ट जो टेंस है, वैसे तो मैं इसको टेंस नहीं मानता हूं, मैं इसको टाइम मानता हूं दोस्तों। क्या मानता हूं? टाइम मानता हूं। और इसका जो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आने वाले टेंस की क्लास में 100% आपका दूर करने वाला हूं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर जो टाइम है उस फ्यूचर टाइम में सिंपल में देखिए आप विल और शेल आता है। क्या आता है दोस्तों? विल और शेल आता है। विल शेल का मतलब गा गे गी से लिया जाता है और विल शेल एक मॉडल भी होते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है विल शेल के साथ बी। फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल शेल के साथ हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है विल शेल प्लस हैव प्लस बीन। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको आप याद करके अपने जो सेंटेंस है उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस सेंटेंस में कौन सी टेंस आपको मिलने वाली है। तो आज के लिए एक छोटा सा स्लाइड ही लेकर आया था। आज बारिश का मौसम हो रहा है, पढ़ाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों के लिए करना तो है, तो मैं लेकर के आ गया। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन दोनों को एक साथ देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।
जय श्री कृष्णा, राम राम। और याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकन को दबा करके रखना है, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो हम लोग यहां से अपलोड करें, आपके फोन में खटाखट खटाखट बजने लग जाए। आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।